हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम रिट ऑफ क्वा ब्रंटो के बारे में जानेंगे। तो गाइस इससे पहले हमने ऑलरेडी रिट के ऊपर 3 वीडियोस बना दी हैं, जिसमें हमने पहले रिट को इकट्ठा डिस्कस किया, फिर हमने रिट ऑफ हैबस कार्पस को डिस्कस किया, फिर हमने रिट ऑफ मंडामस को डिस्कस किया डिटेल में। तो गाइस अगर आपने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, रिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग रिट ऑफ क्वा ब्रंटो के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ पहले अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज लॉ विद ट्विंस को जरूर फॉलो कर लें। यहाँ पे हम जनरली लाइव आते रहते हैं और आपके बेस एग्ज़ाम जो होते हैं LLB BLLB के एग्ज़ाम, उनको डिस्कस करते हैं लाइव आकर। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पेज लॉ विद ट्विंस को जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। आप लॉ विद ट्विंस लिखें टेलीग्राम में, अपने आप आपका हमारा चैनल आ जाएगा और आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ अगर आप हमें फाइनेंशियली मोटिवेट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे लिए, तो हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर हमने यहाँ लिख दिया है। प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं और कुछ ना कुछ अपनी ओर से जो भी आपसे होता है, चाहे वो 5 रुपये हो, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, जो भी आपसे होता है प्लीज़ हमें कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करें, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे फ्यूचर में वीडियोस लाते रहें। क्योंकि हमें भी बड़ा टाइम निकाल कर वीडियो बनानी पड़ती है, तो हमें भी जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता ही है। और यूट्यूब में कितने की सब्सक्राइबर हैं, हमारे इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि यूट्यूब हमें पैसा दे, या इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते कि यूट्यूब हमें बहुत पैसा दे। तो हम भी आपके ही ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं और फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर करें अगर आप करना चाहो, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज़, तो गाइज़ अपनी वीडियो को सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शंस के साथ शुरू करूंगा। यहाँ मैंने डायरेक्ट मीनिंग लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन नहीं लिखी। रीज़न ये है क्योंकि मैं पहले से ही रिट ऑफ हैबस कार्पस के ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, मंडामस के ऊपर बता चुका हूँ और सारी रिट्स को इकट्ठा भी बता चुका हूँ। तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन जो बताई थी वो सारी आप यहाँ लिख सकते हो। फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि जो रिट है वो या तो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है या हाई कोर्ट इशू कर सकता है। The power to issue the writ is vested with the either Supreme Court or High Court. Supreme Court can issue the writ under Article 32 of the Indian Constitution and High Court can issue the writ under Article 226 of the Indian Constitution. Now writ issue कब की जाती है? तो issue जब की जाती है writ जब आपके राइट्स का वायलेशन होता है। अगर मान लो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट जो भारतीय संविधान में आपको मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनका वायलेशन हो जाता है, उनको कोई आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 जा सकते हो और रिट इशू करवा सकते हो, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हो और रिट इशू करवा सकते हो। वहीं अगर आपके फंडामेंटल राइट के सिवा अदर लीगल राइट का वायलेशन हो जाता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो और रिट इशू करवा सकते हो। मतलब बोलने का ये हुआ कि जो रिट इशू करने की पावर है, जुरिसडिक्शन है, वो हाई कोर्ट की ज़्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केवल तब रिट इशू कर सकता है जब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर रिट इशू कर ही सकता है। इसके साथ साथ अदर लीगल राइट्स के वायलेशन होने पे भी जो है वो रिट इशू कर सकता है। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। रिट का मतलब क्या होता है? रिट का सिंपल सा मतलब होता है एक ऑर्डर जो कोर्ट इशू करता है, एक डायरेक्शन जो कोर्ट देता है किसी व्यक्ति को, किसी अथॉरिटी को कि कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना है। रिट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जो किसी व्यक्ति को कोई काम करने को बोलता है या नहीं करने को बोलता है। व्यक्ति मतलब कोई अथॉरिटी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो सकती है, जुडिशियल अथॉरिटी हो सकती है या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो सकती है।
ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो। अब हम मीनिंग की बात करेंगे। अगर मीनिंग की बात की जाए तो जो रिट ऑफ क्यू ब्रंटो है, जो वर्ड क्यू ब्रंटो है, इसका मतलब क्या है? ये एक लैटिन टर्म है, ये हिंदी वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, कि आपकी अथॉरिटी क्या है। या फिर इसका मतलब होता है बाय विच अथॉरिटी यू आर होल्डिंग ए पर्टिकुलर ऑफिस, किस अथॉरिटी से आप कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड कर रहे हो। जो यहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस का मतलब है ओनली पब्लिक ऑफिस, नॉट प्राइवेट ऑफिस। मतलब जो ऑफिस की बात की जा रही है, जो कोर्ट पूछता है, जो रिट ऑफ क्यू ब्रंटो है, ये कोर्ट तब इशू करता है जब कोर्ट को किसी व्यक्ति को या किसी अथॉरिटी को ये पूछना होता है कि आप किस अथॉरिटी से, किस पावर से ये पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड कर रहे हो, आपको पावर किसने दी, आप कैसे ये पब्लिक ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो। तो जो कोर्ट पूछता है वो केवल उस व्यक्ति से पूछ सकता है जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है। पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंट ऑफिस कोई होल्ड कर रहा है, प्राइवेट ऑफिस की बात यहाँ पे नहीं होती। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके मालिक को या उसमें काम करने वाले व्यक्ति को नहीं पूछा जा सकता कि आप यहाँ पे काम कैसे कर रहे हो, क्या पावर आपके पास, किसने आपको यहाँ रखा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पब्लिक अथॉरिटी जो पब्लिक ऑफिस है उसके अगेंस्ट ये रिट इशू होती है, प्राइवेट अथॉरिटी अगेंस्ट रिट इशू नहीं होती। इस रिट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको और समझ आ जाएगा। ये रिट कोर्ट केवल तब इशू करता है जब कोर्ट को जानना हो कि आप पर्टिकुलर ऑफिस कैसे होल्ड कर रहे हैं, आपकी अथॉरिटी क्या है बताओ। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, वो रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद भी 2, 4, 5 साल वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो एज ए जज काम कर रहे हैं। रिटायर होने के बाद उनको पावर नहीं है, वो नहीं काम कर सकते, पर फिर भी कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है, वो रिट इशू कर सकता है क्वा ब्रंटो की, और उनको पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ ऑफिस होल्ड कर रहे हो, किसने आपको यहाँ रखा, क्या यहाँ काम करने की, आपकी एज ऑफ रिटायरमेंट के बाद भी काम करने की अथॉरिटी आपको किसने दी। या एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो डीसी साहब हैं, अपने ऑफिस पे बैठे हुए हैं, पर व्यक्ति कोई बोलता है कि ये डीसी कभी बन ही नहीं सकता, ये डीसी कैसे बन गया, इसने तो कभी ग्रेजुएशन नहीं की, इसने कब टेस्ट क्वालिफाई किया, तो ये कैसे ये पर्टिकुलर डीसी का ऑफिस होल्ड कर रहा है। तब भी जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है क्वा ब्रंटो की, बोल सकता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, बाय विच अथॉरिटी यू आर होल्डिंग द पर्टिकुलर ऑफिस, जिस ऑफिस को आप होल्ड कर रहे हो, डीसी बन के बैठे हो जिस ऑफिस में, बताओ आपकी अथॉरिटी कैसी है, किसने आपको बनाया, अपना प्रूफ दो, कैसे आप बने, कब के बैच के हो। तो इसी कारण इशू करता है कोर्ट। देखो कोर्ट इशू क्या करा, आगे क्या मीनिंग लिखा हो मैंने, दिस रिट इज इशूड टू कॉल अपॉन द होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस टू शो टू द कोर्ट अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग दैट ऑफिस। तो कोर्ट क्या करता है, एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले व्यक्ति को ऑर्डर करता है कि मुझे मेरे पास आओ और बताओ कि आप किस अथॉरिटी से पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, किसने आपको बैठाया हुआ है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ए जज ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड इज ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द एज ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एज एक्सपायर हो गया, रिटायर हो गया, वो फिर भी होल्ड कर रहा है, तो उसको कोर्ट पूछ सकता है कि बताओ आप कैसे होल्ड कर रहे हो, आपकी अथॉरिटी क्या है। ये पब्लिक ऑफिस कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि जज का ही ऑफिस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी हो सकता है, वो मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा का भी हो सकता है, वो जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव मेंबर जो होते हैं उनका भी ऑफिस हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो किसी से भी पूछा जा सकता है। तो ये जो रिट है कोर्ट ये जानने के लिए इशू करता है, जब कोर्ट को जानना हो कि आप पर्टिकुलर ऑफिस किस अथॉरिटी से होल्ड कर रहे हो। पर पर्टिकुलर ऑफिस मतलब पब्लिक ऑफिस किस अथॉरिटी से होल्ड कर रहे हो, आपको किसने यहाँ बिठाया, किसने अथॉरिटी दी काम करने की, बताइए आप कैसे यहाँ बैठे, अपना प्रूफ दीजिए, तब ये कोर्ट रिट इशू कर सकता है। ये तो मीनिंग की बात होगी। मैं इसमें केस बताऊंगा आपको, अभी केस बताऊंगा, फिर आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि रिट ऑफ क्वा ब्रंटो है क्या और कब इशू होती है। तो हम केस लो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज हम जो है ये लैंडमार्क केस देखेंगे, आपको सारा रिट ऑफ क्वा ब्रंटो समझ आ जाएगा। UN राव वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा लैंडमार्क केस है। इस केस में क्या हुआ था, एक्चुअली 1970 इस करीब इसके दौरान में जब ये सन थे, इस दौरान क्या था, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा हो रखा था। मोरारजी देसाई खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन इंदिरा गांधी जीत भी गई थी, तो इनके बीच बड़ा डिस्प्यूट था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने सोचा कि मैं प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन दे दूंगी, मैं प्रधानमंत्री के पद से हट जाऊंगी।
तो उसने इंदिरा गांधी ने खुद ही बोला, इंदिरा गांधी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, आपको पता ही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसने प्रेसिडेंट को बोला कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। और प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, लोकसभा का डिसोल्यूशन कर दो। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, इंदिरा गांधी के बोलने पे लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, जो अपने राष्ट्रपति थे उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि आप लगातार एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते रहो जब तक कि फ्रेश इलेक्शन ना हो जाए और नया पीएम ना बन जाए, तब तक आप ही पीएम बनो, कुर्सी को खाली मत करो, छोड़ो और लगातार एक्ट करते रहो। तो इंदिरा गांधी जो थी वो लगातार ही एक्ट करती रही, इवन दो लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, खत्म हो गई थी। जब वो लगातार काम करते रही तो UNR राव थे, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, उनको इस बात का लगा पता, तो उन्होंने हाई कोर्ट में क्या किया, रिट ऑफ क्यो ब्रंटो फाइल कर दी। उन्होंने क्या किया, रिट ऑफ क्यो ब्रंटो फाइल कर दी। क्यो ब्रंटो का मतलब क्या है, उन्होंने इस रिट के जरिए ये पूछा, कोर्ट के को बोला ये पूछने को, इंदिरा गांधी को ये पूछने को बोला कि वो किस अथॉरिटी से अभी भी प्राइम मिनिस्टर का एक्ट कर रही है, उसको अथॉरिटी किसने दी, बाई विच अथॉरिटी द इंदिरा गांधी इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी वो प्राइम मिनिस्टर रही नहीं, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर की तो एक्ट किए जा रही है, कैसे, किसने अथॉरिटी दी। तो उसके ऊपर केस हुआ, तो केस चला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला। तो जो बाद में कोर्ट का डिसीजन आया, तो वो डिसीजन जो था वो डिसीजन भी इंदिरा गांधी के फेवर में आया। कोर्ट ने बोला कि जो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो मिनिस्टर को काम करने के लिए बोल सकता है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी गई है तभी भी। मिनिस्टर आल्सो इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर ही है, तो उसको भी बोल सकता है प्रेसिडेंट कि आप काम करते रहो। तो प्रेसिडेंट ने बोला तो प्रेसिडेंट बोल सकता है, इसलिए प्रेसिडेंट के बोलने पे प्राइम मिनिस्टर लगातार ऑफिस में थे, तो उनका डिसीजन जो है इंदिरा गांधी के फेवर में आया। और UNR राव जो मद्रास हाई कोर्ट के वकील थे, वो केस हार गए, जिन्होंने पूछा था कि वाई विच अथॉरिटी द इंदिरा गांधी इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रिलीफ नहीं मिला, बल्कि इंदिरा गांधी के फेवर में डिसीजन आया। ये एक केस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे और भी केस डिस्कस करेंगे, इसके अलग अलग पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। हाँ जी गाइस, अब हम इसका ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि रिट ऑफ क्वा ब्रंटो इशू करने का ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, द पर्पस ऑफ द रिट इज टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस विच ही इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू होल्ड। तो इस रिट का एक ही ऑब्जेक्ट है कि किसी व्यक्ति को अनलॉफुल तरीके से पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करने देना है। अगर कोई व्यक्ति का राइट नहीं है किसी ऑफिस को होल्ड करने का, तो उसको वो ऑफिस होल्ड करने नहीं देना है इलीगल तरीके से। यही इसी रिट का ऑब्जेक्ट है। अब अगर आगे बढ़ें तो अब हम कंडीशन की बात करते हैं कि ये रिट जो इशू करनी है कोर्ट ने, तो क्या क्या इसके लिए कंडीशन जरूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन जो जरूरी है इसके लिए वो है पब्लिक ऑफिस, अर्थात ये रिट जो है वो केवल तब ही इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा जब कोई पब्लिक ऑफिस का क्वेश्चन कोर्ट के सामने हो कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो क्या उसको वो एंटाइटल है या नहीं है, वो लीगल तरीके से होल्ड कर रहा है या इलीगल तरीके से होल्ड कर रहा है, तभी कोर्ट जो है रिट ऑफ क्वा ब्रंटो इशू करता है। मतलब मेनली द ऑफिस मस्ट बी ऑफ पब्लिक ऑफिस, ऑफिस जो प्राइवेट ऑफिस नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई प्राइवेट कंपनी है उसके अगेंस्ट रिट ऑफ क्वा ब्रंटो इशू नहीं हो सकती, कोई प्राइवेट व्यक्ति है उसके अगेंस्ट नहीं हो सकती। पब्लिक ऑफिस क्या हो गए, जैसे स्पीकर्स ऑफ लोकसभा का ऑफिस हो गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का ऑफिस हो गया, SDM साहब का ऑफिस हो गया, वो पब्लिक ऑफिस हो सकते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है, एक ये बात है, दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति ऑफिस को होल्ड कर रहा है वो इमीडिएटली होल्ड कर रहा हो। ऐसा ना हो कि उस बंदे ने कभी होल्ड किया हो, होल्ड करके अब छोड़ दिया है, अब नया वहाँ बंदा आ गया है, अब इमीडिएटली उसकी पोजीशन में तो ऑफिस है ही नहीं, तब रिट इशू नहीं हो सकती। रिट पुरानी बातों को या पुरानी चीज़ों को पता करने के लिए इशू नहीं हो सकती, केवल करंटली क्या तेरे पास अथॉरिटी है इस ऑफिस को होल्ड करने की, उसके लिए रिट इशू होगी। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, होल्डर टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस। जो होल्डर है ना वो इमीडिएटली पोजीशन में होना चाहिए उस ऑफिस के। ऐसा नहीं है कि वो पहले था पोजीशन में और अब काफ़ी टाइम हो गया उसको, उसने ऑफिस छोड़ भी दिया, अब वो अपना काम कर रहा है, घर बैठा हुआ है, फिर आप रिट ऑफ क्वा ब्रंटो इशू करो और बोलो कि तूने उस टाइम कैसे ऑफिस होल्ड किया था। नहीं,
आप प्रेजेंटली बात कर सकते हो, अभी की बात कर सकते हो। अगर वो अभी होल्ड कर रहा है, पुरानी बातों पे आप जो है वो ये रिट इशू नहीं करवा सकते। इसके ऊपर एक केस लो है, बड़ा लैंडमार्क केस लो है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पब्लिक ऑफिस के ऊपर ही केस लो, पब्लिक ऑफिस के ऊपर केस का नाम है आनंद बिहारी वर्सेस राम। ये पब्लिक ऑफिस से डील करता है। इस केस में क्वेश्चन ये राइज हुआ कोर्ट के सामने कि जो स्पीकर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है, जो स्पीकर का ऑफिस है, क्या वो पब्लिक ऑफिस है या नहीं है। तो कोर्ट ने बोला इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज पब्लिक ऑफिस। उसका ऑफिस पब्लिक ऑफिस ही है। तो स्पीकर अगर ऐसे गलत तरीके से ऑफिस होल्ड करके बैठा हुआ है तो उसको कोर्ट पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो। तो ये तो बात होगी कंडीशंस की। अब हम बात करेंगे कि ये जो रिट है क्वा ब्रंटो की, ये कौन इशू करने के लिए बोल सकता है कोर्ट को, हु मे अप्लाई फॉर द रिट ऑफ क्वा ब्रंटो। हाँ जी गाइज, तो गाइज अब हम बात करेंगे हु मे अप्लाई फॉर द रिट ऑफ क्वा ब्रंटो, अर्थात रिट ऑफ क्वा ब्रंटो के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो गाइज जो व्यक्ति एग्रीव्ड है, जो व्यक्ति एग्रीव्ड है, जिसको समस्या है, वो तो रिट ऑफ क्वा ब्रंटो के लिए कोर्ट में अप्लाई कर ही सकता है, वो तो फाइल कर ही सकता है ये रिट, और कोर्ट उसके बोलने पे रिट इशू कर भी सकता है। इसके सिवा जो बंदा एग्रीव्ड नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, वो भी रिट ऑफ क्वा ब्रंटो कोर्ट में जाके फाइल कर सकता है और कोर्ट थर्ड पर्सन के बोलने पे भी रिट ऑफ क्वा ब्रंटो इशू कर सकता है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में अच्छा आसानी हो जाए। और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, अच्छी लैंग्वेज में बने या सिंपल लैंग्वेज में बने हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9816492276। इस पर आप मैसेज करें और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, पर इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, तभी आपको मिल पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैन ए कोर्ट रिफ्यूज द रिट फ्रॉम इशूइंग द रिट ऑफ क्वा ब्रंटो, क्या कोर्ट मना कर सकता है रिट इशू करने से। तो बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज टू इशू द रिट और नॉट इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट एंड कोर्ट कैन रिफ्यूज फ्रॉम इशूइंग द रिट ऑफ क्वा ब्रंटो। अब बात आती है अगेंस्ट होम रिट कैन बी इशूड, अगेंस्ट होम रिट कैन बी इशूड आएगा यहाँ लिखा हुआ। तो अगर मैं बात करूँ कि इसके अगेंस्ट रिट इशू हो सकती है, तो रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट एवरी पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ ए पब्लिक ऑफिस। कोई व्यक्ति जो होल्डर है पब्लिक ऑफिस का, बट पब्लिक ऑफिस क्या है, नॉट प्राइवेट ऑफिस। जो बंदा पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो उससे पूछा जा सकता है कि किस अथॉरिटी से आप ये बड़ा ऑफिस होल्ड कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट जो है रिट इशू की जा सकती है, कोई व्यक्ति हो तो आई थिंक गाइज आपको ये सारा क्लियर हो गया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।